वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीकेंट मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इससे। तो जिस तरह हमने देखा था कि न्यूटन मेथड में हमें एक एफ ऑफ एक्स जो है इक्वेशन है वो गिवन होती है। अब यहाँ पे भी यही ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में हो, डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो सकती है, जी ऑफ एफ की, जी ऑफ एक्स की, वी, कोई भी वेरिएबल के नाम जो हैं वो डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा हमें सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था न्यूटन में, वहाँ पे ये पहले से नहीं था, यहाँ पे ये पहले से मौजूद है। यानी कि इस साइड पे कोई हमारे पास वैल्यू होगी है, अगर एक्स है, 2x है, 2 है, सिंपल कुछ भी होगा तो आपने उसको इस साइड पे शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल गिवन है, ठीक है। वहाँ पे तो हमारे पास न्यूटन मेथड में इनिशियल पॉइंट जो था वो गिवन था ना, इनिशियल गैस, सॉरी। यहाँ पे तो हमारे पास इंटरवल गिवन है। ये क्या बुला है, तो ये जो है इसको हम ए बी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एक्स नॉट, इसको बोलेंगे एक्स वन। ठीक हो गया, एक्स नॉट एक्स वन। अच्छा जी, ये यहाँ पे तो गिवन थे, अगर ये गिवन ना हो फिर क्या करेंगे, ये गिवन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिमिलर जिस तरह मैंने आपको बताया था न्यूटन मेथड में कि हम फंक्शन में कोई एक ऐसी वैल्यू एक्स की जगह ए ऐसा पुट करेंगे कि हमें एक जगह पे आंसर पॉजिटिव चाहिए और एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमें नेगेटिव चाहिए। वो जो दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा बन जाएगा इंटरवल। अच्छा, अब हम x की वैल्यू यहाँ पे जो पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, माइनस में आंसर आ गया, ये वाली कंडीशन पूरी होगी। अब हम जो है कैलकुलेट करते हैं -1 में, अगेन माइनस आ गई, इसको नहीं हम पिक कर सकते कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। 0 पुट किया, फिर माइनस में आया, 2 देखा, फिर माइनस में आया, 3 देखा तो पॉजिटिव आ गया। 1 और 3 हमने फाइंड किया था, तो -2 पे भी माइनस आई थी, 1 पे भी माइनस आई, तो हमने जो फाइंड आउट किया वो क्या है, 1 और 3। ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर गिवन ना होता तो हम इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते थे, तब हमारा ये एक्स नॉट ये और एक्स वन होना था। अब हमारे पास एक्स नॉट और एक्स वन तो गिवन है, तो हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा, एक्स टू फाइंड करना होगा। तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एन से स्टार्ट होगा, 1 से 2 3 4 5, ये चलता जाएगा। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1। अभी मैं बताता हूँ ये आसान करके, इसको फॉर्मूला एक बार मैं लिख लूँ, देख के ही लिख रहा हूँ मैं, अभी कोई ज़बानी नहीं मुझे आता है। खैर, आपको भी ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको। 10% हो जाएगा आपका मिनटों में। ये देखें, अगर आप याद करना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स एन के नीचे एफ ऑफ एक्स एन आ गया, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 के नीचे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आ गया, और ये एक्स एन माइनस 1 सिंपल वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक्स एन जो सिंपल है वो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। चले जी, एन मैंने बोला था आपको 1 से स्टार्ट होता है, तो एक्स एन की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x2 हो जाएगा। x2 फाइंड करना है, एक्स एन माइनस 1, एन जो है वो हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, x0। x0 क्या है हमारे पास, 2 है, x1 क्या है, 3, x0 हम लिखेंगे 2। और अब फंक्शन के अंदर हमने लिखना है xn, मतलब कि x1, 1 की पावर 3, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू एक्स एन क्या है हमारा, x1 है, ठीक है।
फंक्शन में हम अब एक्स नॉट पुट करेंगे, यानी कि 2 पुट करेंगे। ये भी देखिए, आपने भी गौर नहीं किया, मैंने भी गौर नहीं किया, गौर करना पड़ता है। लो जी, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 -5। दोबारा आपने गौर नहीं किया, यहाँ पे भी 3 आता है। गलतियाँ देखें, मैं आपकी गलतियाँ आपको देखे बगैर आपकी गलतियाँ मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब एक्स एन पुट करना है, यानी कि 3 की पावर 3 -2 इंटू 3 -5, इसको माइनस कर देना है। देखने में लेंथी लग रहा है, वैसे भी अगर हम मैनुअली इस तरह करें सारे स्टेप तो काफ़ी लेंथी है। पहला स्टेप हम ऐसे करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेटर फार्मूला। 2 की पावर 3 -2 इंटू 2 -5। ये तीसरी बार चौथी बार बल्कि मैं यहाँ पे गलती पकड़ ली। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आंखें बंद करें, मैं उतनी देर में कैलकुलेट करता हूँ। लो जी, हमारे पास आंसर आ गया है। आंसर है 35/17। 35/17। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा हो तो इसी तरह ही लिखना चाहिए, लेकिन इस तरह भी लिख देना चाहिए, कोई मसला नहीं होता है। वैसे प्रेफर इसी को किया जाता है। तो x2 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब x3 अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मैं यहाँ पे सारे जगह पे ना ये 2 पॉइंट, ये जो सारा है ये पुट करना पड़ेगा इस 3 की जगह, इस 3 की जगह, इस 3 की जगह, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे हमें x1 रिक्वायर्ड है वहाँ पे x1 पुट करना पड़ेगा। तो इतना लेंथी ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखते हैं। हमने फाइंड करना है x2 फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन है वो है x0 x1, उसी को हम यूज़ करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास है x0, ये है x1, ठीक है। ये x0, ये है x1, ये है x1, ये है x0, ये है x0, ये है x1, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो फंक्शन है हमने लिखा है किस फॉर्म में, f ऑफ x1 की फॉर्म में, तो वो ये बनेगा f ऑफ x1 की फॉर्म में, ठीक है। ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो f ऑफ x0 की फॉर्म में लिखा है, वो बनेगा ये, ठीक है। ये दो फंक्शन हमने बना के सेव कर लिए। अब हमने करना क्या है, ये देखो, ये जो d है वो हमारे पास गया यहाँ पे, वो है फंक्शन कौन सा, f ऑफ x1 की फॉर्म में, f ऑफ x1 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो f ऑफ x1 की फॉर्म में, ये चीज़ आ गई यहाँ पे, d ये आ गया, और x0 क्या है वो हमारा a है, तो ये a यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है। x1 यहाँ पे क्या है, b, x1 यहाँ पे क्या है, b, तो ये b यहाँ पे हमने लिख दिया। c क्या था, फंक्शन इन फॉर्म ऑफ a क्या था, x0, फंक्शन इन फॉर्म ऑफ x0, तो ये हमारे पास आ गया c यहाँ पे। नीचे हमारे पास क्या है, d, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1, ये देखो ये f ऑफ b, ये x1 से बना है, फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 से बना, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बन गई, इतने से फार्मूले से ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब ये जो हमने नेक्स्ट क्या किया, ये क्या चीज़ है, अब हमने जब x जो है
2 फाइंड आउट किया था, तो हमने यहाँ पे क्या क्या केस किया था, x0 यूज़ किया था, x1 यूज़ किया था। अब हमने क्या फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है, ठीक है, x3 फाइंड करना है। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे क्या आएगा, 2। जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो हमारा b में हमारा स्टोर था x1, वो हमने दे दिया a को x1, ठीक है। ये हमारे पास आया x2, और b में हमने क्या दे दिया, x2। e में हमारे पास x2 आया था, वो b को दे दिया, और b में हमारे पास x1 था, वो हमने क्या दे दिया, a को दे दिया। अब क्या होगा, a जब यहाँ पे जाएगा तो हमें यहाँ f ऑफ x0 था, तो x1 यूज़ हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। और जब f ऑफ x2 हमें चाहिए होगा यहाँ पे, तो वो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें समझ लगी होगी, नहीं लगी तो कोई गल नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। x3 हमें चाहिए। देखें, अगर आपने कैलकुलेटर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि ये कैलकुलेटर फार्मूला आपने क्वेश्चन में जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं उसको लिखना है। न्यूटन का भी आपने वहाँ पे मेंशन कर देना था, और इसका भी आपने मेंशन करना है। अगर नहीं मेंशन करेंगे तो नंबर कटेंगे। अब हमें चाहिए ए, अल्फ़ा ए, कॉलन लगाना है, ये कॉलन का साइन है, शिफ्ट कॉलन, शिफ्ट पी, शिफ्ट कॉलन, शिफ्ट सी, शिफ्ट नहीं अल्फ़ा, सॉरी, ये कैल के ऊपर इक्वल का छोटा सा निशान नज़र आ रहा होगा, इसको प्रेस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। अब क्या लिखना है हमने, फंक्शन इन टर्म ऑफ ए, फंक्शन इन टर्म ऑफ ए। फंक्शन हमारा क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 5। तो अब यहाँ पे x लिखा था हमने, टर्म ऑफ ए में लिखना है, यानी कि a की पावर 3 माइनस 2x था, तो 2x की जगह a लिखेंगे, और माइनस 5, ये हमने लिख लिया। इतना इतना हो गया। अब कॉलन लगाएंगे। अब बारी है d की, इक्वल टू फंक्शन इन टर्म ऑफ b, सिंगुलर फंक्शन इन टर्म ऑफ b हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, b की पावर 3 माइनस 2b और माइनस 5, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमने लिखना है e, कॉलन e इज इक्वल टू, यहाँ से इज इक्वल टू ना दबा दीजिएगा, थोड़ी मेहरबानी है, ये सारा दोबारा से लिखना पड़ जाएगा आपको। ए ई माइनस बी सी ओवर ई माइनस सी, कॉलन ए इक्वल टू बी, कॉलन बी इक्वल टू ई। अच्छा जी, किस्मत हमारी भी अच्छी है, आपकी भी अच्छी है कि ये फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बसा औक़ात क्या होता है कि कैलकुलेटर की जो है ना वो मेमोरी कंप्लीट हो जाती है, और हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे पूरा नहीं लिखा जाता। तो उसमें क्या करना होता है, आपने जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है ना, उसको आपने कुछ, ठीक है, थोड़ी साइंस रन टाइम पर साइंस लड़ा के वो प्लस माइनस करके ना आपने उसको, ठीक है, जिस तरह हमने ये ए में एक्स स्टोर करवाया था, ठीक है, ई में हमने पूरे फंक्शन सारे स्टोर कराए थे, आप इसी तरह कोई वेरिएबल में कुछ और वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर फार्मूला से पहले हमने ये मैनुअली एक सॉल्व किया था x2, तो इसका फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, हम कैलकुलेटर फार्मूले से दोबारा इसको वेरीफाई कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर जो है वो ठीक है कि नहीं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये ए है, ये बी है, x0 x1, ए की जगह हमने x0 प्लेस करना है, वो 2 था हमारे पास, और बी की जगह हमने पुट करना है 3। अभी हम x2 फाइंड कर रहे हैं जो हमने पहले से किया हुआ था। डी है हमारे पास, हमें कुछ नहीं पता डी के बारे में, ई के बारे में कुछ नहीं पता। इक्वल टू हमने कौन सी वैल्यू पिक करनी है वो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ।
ये ई पे जो वैल्यू आएगी आपने उसको पिक कर लेना 35/17। 35/17 आ गई ना वही वैल्यू, ये मतलब कि हमारा हो गया ठीक। अब हमने फाइंड आउट करना है x3। ये जो चीज़ थी ना, हमने ये जो चीज़ की है ये ऑटोमेटिकली हमारे x1 को सॉरी x0 की जगह x1 आ जाएगा और x1 की जगह x2 आ जाएगा। हमें कुछ भी अगेन कैलकुलेट बटन जो है दबाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इक्वल टू करते जाना, लेकिन ध्यान से करते जाना, आंखें बंद करके नहीं करना। अभी ये सारा प्रोसेस होगा। अब जब ई आएगा तब हमने वैल्यू, ये ई पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ई की वैल्यू हमसे मांग रहा है, यहाँ पे हमने खुद नहीं देनी, ये वही यूज़ होगी जो हमने कैलकुलेट की हुई थी, ये वही है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में टाइम भी लेते हैं, तो आपने हौसले से। हाँ, अब जो वैल्यू आई है ना, ये हमारी वैल्यू आई है x3 की। x3 की वैल्यू आ गई 2.08126366। और सेकंड में और न्यूटन में फ़र्क इतना है कि न्यूटन में हमारे पास जो आइट्रेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, सेकंड में हमारे पास आइट्रेशन जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, आंसर दोनों में ही आ जाता है हमारे पास। अगेन इक्वल टू करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम सुकून से करना है। जल्दबाजी में कोई वैल्यू मिस हो गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। लो जी, ये वैल्यू आ गई 2.09484 सॉरी 824146। x5 भी कैलकुलेट करते हैं, इक्वल करना है, कोई ज़्यादा में जल्दी नहीं है। ये भी आ गया हमारे पास 2.094549431। अभी भी हमारे पास जो है 5 डेसिमल प्लेसेस जो हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो है वो सेम नहीं हुई, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इक्वल 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 इक्वल। लो जी, कुछ ना कुछ तो 5 ओए होए होए, एक और आइट्रेशन करनी ही पड़नी है। ये अभी 4 डेसिमल प्लेसेस जो है ना वो मैच हुई हैं। अरे छोटी मोटी मैं गलती कर देता हूँ तो माफ़ी तो ही दे देनी मैंने, ठीक है इंसान जो है। ये जो है 5 डेसिमल जो प्लेसेस हैं वो डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद वो हमारे पास सेम हो गया। यही क्वेश्चन जो हम अगर सीक्वेंस से करते तो हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो जानी थी। ठीक है, दैट्स इट।